पद्मेश इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेस की ओर से के यादव पद्मेश का नमस्कार। भगवान विष्णु जो सृष्टि के संचालन करता है, वो योग निद्रा में चले जाते हैं। 29 जून को जाएंगे और 23 नवंबर तक वो योग निद्रा में रहेंगे। सामान्य दृष्टि से इसका मतलब ये है, जो शरीर का तंत्र है, पाचन क्रिया है, ऑक्सीजन का मामला है, तमाम प्रकार के शरीर में जो व्याधियाँ होती हैं, फोड़े फुंसे, त्वचा का या अन्य रोग, तो वो जीवनी शक्ति को कमज़ोर करते हैं। योग निद्रा का तात्पर्य है कि आपकी जीवनी शक्ति कमज़ोर हो रही है। जब जीवनी शक्ति कमज़ोर होगी तो तरह तरह के रोग रहेंगे। यही कारण है इन 4 महीनों में मांगलिक कार्य नहीं होते, क्योंकि सामूहिक भोज होगा। आने जाने में, वर्षा में तमाम प्रकार के कीटाणु होंगे, भोजन में भी कीटाणु होंगे, जो आपके स्वास्थ्य को और परिवार को, रिश्तेदारों को प्रभावित कर सकते हैं। तो इस कारण से सारी की सारी समस्याएं स्थगित हो जाती है। व्यापार करिए, ईश्वर का भजन करिए और सूर्योदय से पहले उठना प्रारंभ कर दें और सूर्य अस्त से पहले भोजन करना। रात को आप 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे, 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे जो भोजन करते हैं उस पर प्रतिबंध लगाए, नहीं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, पाचन तंत्र प्रभावित होगा। ये दूर तक हमारे मनुष्यों ने सोचा था और यही कारण उन्होंने आध्यात्मिक दृष्टि से तमाम सारी चीज़ें जोड़ी कि हर शयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और देव उठानी एकादशी यानी 23 नवंबर को वो फिर जागृत होंगे। तो सुप्तावस्था और जागृत अवस्था में स्वास्थ्य कहीं ना कहीं आपका प्रभावित होगा। आपके सुखी जीवन के लिए ये मनीषियों ने एक परंपरा रखी है और उसमें उन्होंने कहा कि क्या कैसा करें। इन 4 महीनों में खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि अगर आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए, ओजस्वी वक्ता होना चाहते हैं, अच्छे गायक होना चाहते हैं, मधुर कंठ चाहते हैं, तो मिष्ठान इन 4 महीनों में न खाएं। चाहे वो गुड़ का बना हो, चाहे चीनी का बना हो। स्वास्थ्य के लिए भी उन्होंने कहा कि किसी तरह के तेल का उपयोग न करें, उससे आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। और अगर आपको मुकदमे चल रहे हैं, शासन सत्ता से परेशानी है, शत्रुता चल रही है, वैमनुष्य घर में ग्रह कलह है, तो आप सरसों का तेल का परित्याग कर दें। इसके अलावा जो बाजार में साग आता है, पत्तों में बैक्टीरिया होते, कीड़े होते हैं, उनको भी खाने के लिए मना किया गया है। दालों को मना किया गया कि ज़्यादा प्रोटीन आपके शरीर में जाएगी तो शरीर को कहीं ना कहीं नुकसान होगा। मट्ठे को भी मना किया गया कि मट्ठा अगर आप पिएंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर परिवार को निजी सुख में वृद्धि करना है तो दूध और दूध के बने हुए प्रोडक्ट को छोड़ दें। अगर ऐसा आप करने में सक्षम होते हैं
तो निश्चित रूप से चातुर्मास का जो सुख है तन और मन का, एक शरीर में नई ऊर्जा होगी, या यूं कहिए कि कायाकल्प होगा। तो कायाकल्प के लिए ये करिए। दूसरी आवश्यक है कि इस सप्ताह में आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब हस्त नक्षत्र पड़ता है तो आप अपने घर आंगन में आसपास जहाँ भी आपको जगह मिले पूरे परिवार के साथ में अनार का वृक्ष लगाएं और उसको लगातार सेवा करते रहें। तो आपके घर की सुख शांति और समृद्धि में वृद्धि होगी। आपका संस्थान है, अगर वहाँ जगह है तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। 30 जून को मंगल का परिवर्तन है, मंगल सिंह राशि में पहुँचेगा। ये जब मंगल सिंह राशि में पहुँचेगा तो शनि के साथ उसका जो खड़ाष्टक योग चल रहा है, जिसके कारण से आम आदमी परेशान है, चाहे शारीरिक रूप से परेशान हो, चाहे आर्थिक रूप से परेशान हो, चाहे शासन सत्ता की नीतियों के कारण से परेशान हो, उन परेशानियों में राहत मिलेगी। दूसरा, सिंह का मंगल कारक हुआ तो नौकरी स्थानांतरण समस्याओं से, तो ये 45 दिन का जो कालखंड होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। व्यवसायिक दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से भी। जो लोग धार्मिक हैं उनको 29 जून को भगवान विष्णु जो समुद्र में शेषनाग पर विश्राम कर रहे हैं, उस वाला चित्र घर में लगा सकते हैं आप। एक उनके लिए घर में मंदिर है या जो भी अलमारी है, जो भी है, उस पर नीचे एक सफ़ेद चादर, तकिया, गद्दा बिछाएं और उस पर उनको विश्राम के लिए, उनको सुलाने के लिए आप भजन कीर्तन कुछ भी कर सकते हैं और उनसे प्रार्थना करें, आप योग निद्रा में जाएं, हमारे परिवार को सुख शांति और समृद्धि दें। ऐसे ही जब आप जागरण कराएंगे तो भी उनको, जैसे देव को जागरण कराया जाता है, देव को जगाते हैं, तो हम अपना ध्वनि किसके माध्यम से जगाते हैं। तो देवउठानी एकादशी को अर्थात 23 नवंबर को आप उनको जागरण कराएंगे, ध्वनि के साथ में शंख, घड़ियाल जो भी आपके पास है उनके माध्यम से उनको जागृत कराएंगे, फिर उनको वस्त्र बदलेंगे। तो वो एक आपके अंदर जो अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता है आध्यात्मिक, और बीच बीच में आपको दिखती है कि आपके भगवान विष्णु जी शयन कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है उसमें कोई जीव जंतु जा रहा है। आप जैसे अपने लिए बिस्तरे बदलते हैं, चद्दर बदलते हैं, तो उनके लिए भी बदलते रहिए, माँ सुगंध भी करते रहिए, एक सुखद वातावरण दीजिए, आपका मन प्रसन्न होगा। अशांति, आपके मन में जो भय है, मोह है, उस पर काफ़ी अंकुश होगा। ऐसा करके देखें। हिंदुओं के लिए तो ये चातुर्मास का जो पर्व है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वैसे तो यूँ तो कहना चाहिए कि सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से सचेत रहने के लिए अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दे, जैसे मैं हमेशा वर्षों से 1980 से इन चातुर्मास में दूध और दूध की बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग नहीं करता। आप भी कुछ कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर होगा। ये सप्ताह कैसा जाएगा ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिनकी मेष राशि है
उनके लिए भी व्यवसायिक दृष्टि से उत्तम होगा। आर्थिक मामलों में प्रगति होगी, रिश्तों में मजबूती आएगी, शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। लेकिन 25, 26, 27 तनावपूर्ण तिथियाँ हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। झगड़ा विवाद से बचें। 28, 29 दाम्पत्य जीवन के लिए उत्तम है। पारिवारिक सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी। 30 और 1 को वाहन चलाते समय सावधानी रखें, चोट चपेट से बचें। यात्रा में कम से कम सामान ले जाएं। किसी मूल्यवान वस्तु के खोने या चोरी होने की भी आशंका है। जिनकी वृष राशि है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये कालखंड है। चली आ रही पारिवारिक तनाव, आर्थिक मामलों में उलझने, व्यर्थ की समस्याएं, मन अज्ञात भय से ग्रसित रहता है, उन सारी सब चीज़ों के लिए ये सप्ताह काफ़ी अच्छा हो सकता है। 25, 26, 27 को बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी, रिश्तों में मजबूती आएगी। और 28, 29 स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। झगड़े विवाद से बचें, व्यर्थ की उलझनों से बचें, तनाव मिल सकता है। और 30, 1 को दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा, पारिवारिक जीवन सुखद होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। जिनकी मिथुन राशि है, आप पर यूँ तो बुध का विशेष रूप से प्रभाव है और मंगल हमेशा आपके लिए अकारक होता है। तो मैत्री संबंधों में, भाई बहनों के रिश्तों में, पड़ोसी के रिश्तों में थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। वाणी में संयम रखें, व्यर्थ की उलझनों से बचें। 25, 26, 27 को पारिवारिक कार्यों में व्यस्तता होगी। कुछ तनाव भी हो सकता है, कुछ कलह भी हो सकती है छोटी छोटी बातों को लेकर के। उसके लिए सचेत रहने की आवश्यकता है। और 28, 29 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य संपन्न होगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। 30 और 1 तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति खास तौर से सचेत रहने की आवश्यकता है। गर्म चीज़ों को न खाएं, आपको डायरिया होने की भी संभावना हो सकती है। जिनकी कर्क राशि है वो संवेदनशील है, उन्हें जली चीज़ों से बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। जुकाम हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, जल में चोट लग सकती है। जल स्नान करने, नदी में या समुद्र में स्नान करने के प्रति जरूर सचेत रहें। 25, 26, 27 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। 28, 29 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। 31, 1 को दूसरे से सहयोग लेने में लाभ मिल सकता है। बुद्धि कौशल से किया गया कार्य सफल होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। जिनकी सिंह राशि है, आपकी राशि पर मंगल आ रहा है। आर्थिक मामलों में तनाव है, शासन सत्ता से तनाव मिल सकता है, स्थानांतरण की समस्या हो सकती है। लेकिन ये मंगल आपके लिए सुखद होगा। आपके लग्न में आपकी राशि पर आ रहा है। चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी, पारिवारिक जीवन सुखमय और उत्साहवर्धक होगा। 25, 26, 27 को आर्थिक मामलों में दबाव बना सकते हैं, धन का लाभ मिल सकता है, व्यवसायिक प्रयास सार्थक होंगे। 28, 29 जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी, दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। 30, 1 को कुछ मन अशांत हो सकता है, व्यर्थ की उलझने रहेंगी, कुछ पारिवारिक कुछ व्यवसायिक परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। जिनकी तुला राशि है उनके लिए, क्षमा करें, जिनकी कन्या राशि है उनके लिए आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी, व्यवसायिक प्रयास फलीभूत होगा, जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। शासन सत्ता से भी सहयोग लेने में सफलता मिलेगी, उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। 25, 26, 27
व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरों से सहयोग लेने में सफलता मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति हुई। 28-29 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। यश कीर्ति में वृद्धि होगी। 30-1 को दूसरों से सहयोग लेने में सफलता होगी। भाई या बहन का सहयोग मिलेगा। व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। जिनकी तुला राशि है, आपकी राशि विशेष रूप से प्रभावित होगी। इस स्थानांतरण के लिए, नई नौकरी के लिए, नए अनुबंध के लिए आपको सफलता मिल सकता है। कुछ आप नया कार्य करने के लिए लाभ मिल सकता है। कुछ धार्मिक या सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेने की स्थिति में आप सफल हो सकते हैं। 25, 26, 27 कुछ तनावपूर्ण तिथियां हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ के मन अशांत रहेगा। 28, 29 को जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। 30-1 को आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। जिनकी वृश्चिक राशि है, व्यवसायिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। शनि वक्री है, आपके लिए लाभदायी है, क्योंकि आप पर शनि की लघु कल्याणकारी ढैया है। वो कहीं ना कहीं तनाव दे रही थी, कहीं ना कहीं व्यवसायिक परेशानियां दे रही थी, कहीं ना कहीं उलझनें दे रही सकती थी। सुधार होगा। स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझने से बचने की कोशिश करें। 25, 26, 27 को शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 28, 29 कुछ तनावपूर्ण तिथि है। सावधानी रखने की आवश्यकता। मन अशांत हो सकता है। मौसम के रुख से प्रभावित हो सकते हैं। व्यर्थ के तनाव न लें। 30-1 को चली आ रही समस्या का समाधान होगा। उत्साह बढ़ेगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। जिनकी धन राशि है, आप पर शनि का जो 7.5 का प्रभाव था वो समाप्त हो चुका है। उत्साह रहेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। शासन सत्ता का सहयोग भी मिल सकता है। 25, 26, 27 कुछ ऐसी ही तिथियां हैं जिससे महिला अधिकारी का सहयोग मिलेगा। उपहार या सम्मान में वृद्धि होगी। रिश्तों में मजबूती आएगी। पारिवारिक जीवन सुखमय होगी। 28 और 29 को संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। किया गया कार्य संपन्न होगा, लेकिन फिर कुछ न कुछ बाधाएं भी रहेंगी। और 30 और 1 को स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझनें भी रहेंगी। जिनकी मकर राशि है, संतान के कारण से जो आप चिंतित हैं, संतान के दायित्व की पूर्ति का रास्ता खोलेगा। आप पर शनि का आखिरी ढैया चल रहा है और वक्री होने के कारण से कुछ न कुछ व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। यश और कीर्ति की दिशा में भी सफलता मिलेगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। उपहार या सम्मान में लाभ मिलेगा। 25, 26, 27 को किया गया पुरुषार्थ सार्थक होगा। रिश्तों में मजबूती आएगी। 28, 29 को महिला अधिकारी या घर की महिला मुखिया का सहयोग मिलेगा। 30-1 को रिश्तों में मजबूती आएगी। जीविका के क्षेत्र में चल रहा प्रयास सार्थक होगा। कुंभ, आपकी राशि पर शनि और मंगल का खड़ाष्टक योग है, जो आपको लगातार तनाव दे रहा है। चाहे पारिवारिक तनाव हो, चाहे शासन सत्ता से तनाव हो, चाहे आर्थिक तनाव हो, कहीं न कहीं कुछ न कुछ चुनौतियों का आप सामना कर रहे हैं। 30 तारीख को मंगल सिंह में आ जाएगा। आपकी परेशानियां कम होना शुरू हो जाएंगी और चली आ रही समस्या का समाधान होगा। 25, 26, 27 कुछ व्यर्थ की परेशानी और उलझनों का दौर से आप गुजर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है। 28, 29 को जारी प्रयास सार्थक होंगे। रिश्तों में मजबूती आएगी और 30-1 को सुखद समाचार मिलेगा। शासन सत्ता से भी सहयोग मिल सकता है। चली आ रही परेशानी भी दूर हो गई। स्थानांतरण, विभागीय परिवर्तन आदि की दिशा में सफलता मिलेगा। जिनकी मीन राशि है, मीन राशि के लोगों पर शनि के 7.5 चल रही है, लेकिन बकरी शनि है, तो उसके कारण से तमाम सारी आपकी जो समस्याएं हैं वो कुछ न कुछ न्यून होंगी। लेकिन आपस में तनाव करने से, व्यर्थ की उलझने से आपको नुकसान हो सकता है। 25, 26, 27 को व्यवसायिक मामलों में सफलता मिलेगी। आर्थिक प्रयास सार्थक होगा। जीवन साथी का सहयोग और सानिध्य मिलेगा। लेकिन 28, 29 तनावपूर्ण तिथि है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। व्यर्थ की उलझने रहेंगी।
व्यर्थ की भाग दौड़ रहेगी और 30/1 को सुखद समाचार मिलेगा, रिश्तों में मजबूती आएगी। ये सप्ताह और चतुर्मास आपके लिए सुखद हो। अमर ज्वाला के द्वारा आयोजित 27, 28, 29 का कार्यक्रम किन्हीं कारणों से स्थगित हो गया है। जो मेरे कारण से लोग वहाँ पहुँचने वाले हैं, मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं कार्यक्रम स्थगित होने के कारण से वहाँ नहीं पहुँचूँगा।